थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, मैं जे ज्ञान गंगा चैनल से मैं चिंताहरण मैथ को बहुत इजीली तरीका से और बिल्कुल समझने लायक आप लोगों के सामने बना रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं और इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। मेरा चैनल का नाम है जे ज्ञान गंगा। तो इस चैनल पर जे ज्ञान गंगा और इसको जैसे ही आप लोग खोलिएगा तो इस चैनल पर जितने भी हम वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो का आपका लिस्ट मिल जाएगा और बारी बारी से हर वीडियो को देखिए। बिल्कुल आसान तरीका से हर चीज़ बताया गया है। तो बच्चे, ये जे ज्ञान गंगा से मैं चिंताहरण सिंह आज आप लोगों को इस संख्याओं का युग, ये जो संख्याओं का युग है इसको ट्रिकली विधि से और आसानी पूर्वक सेकंड में आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जामों में पूछा जा रहा है। अभी बीपीएससी जो हुआ था उसमें भी पूछा था। आने वाला जो बीपीएससी है, बीपीएससी में आने वाले ये क्वेश्चन बीएससी में जो अभी पूछने वाला है, जो बीएससी में आने वाला है उसको हल करने के लिए मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाया है कि उसमें आए हुए पीछे वाला और आगे आने वाले भी, यानी दोनों क्वेश्चनों को मैंने सम्मिलित कर दिया है। हमने देखा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में ऐसे से आया था जो कि बच्चों को बनाने में बहुत कठिनाई हुई होगी, लेकिन अब आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। अब आप लोग आसानी पूर्वक इसको बना सकते हैं। अभी ये जो बीएससी एग्ज़ाम होने वाला है इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। मेरा उम्मीद है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों से छूटेगा नहीं और हमेशा के लिए आप लोगों के माइंड में सेटिंग हो जाएगा, कभी ये भूलने वाला चीज़ नहीं। चलिए, संख्याओं के युग। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि शेयर करने से और अधिक से अधिक बच्चों को सुनने समझने का मौका मिलता है, ताकि आप लोगों के साथ वो भी पढ़ लिख कर अपने कंपटीशन को निकाल ले, अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसमें आपका कोई हानि नहीं होगा, लाभ भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो चलिए, हम आने वाले एग्जामों में जो अभी ये जीडी में भी पूछा हुआ था, सीजीएल में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो अनेक परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो चलिए, कैसे इसको हम हल करेंगे। जैसे मान लो कि हमें ये देखना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इतना का हमें योग निकालना है। पहले थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे। तो इसको योग निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रिक अपनाना है। यदि इतना का योग निकालना है तो हम लगा सकते हैं कि n × n + 1/2। n क्या है? तो अंतिम अंक n है, यानी 5 × 5 + 1/2, यानी 5 × 6/2, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, यानी इनका योगफल आ गया 15। यदि हम जोड़ते हैं तो 2 × 1 = 3, 3 × 6, 4 × 10, 5 × 15 यहाँ रहा। तो ये कहेगा कि प्रथम, कहने का भी स्पष्ट होता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
तो हमें इस टाइप से उसको हल करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 इस फॉर्मूला से हम प्रथम कितना हो संख्या कहेगा कि लगातार या क्रमागत या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल ज्ञात करें। अगर एग्जाम में आ गया कि प्रथम प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। जब प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप इन्हें 25 ले और एक बढ़ाकर गुणा करना है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा गया है। 25 से 26/2, तो आराम से 13 से कट जाएगा। अब हम 13 ले और 25 ले गुणा करेंगे तो 13 5 65, 13 5 65 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, यानी ये हमारा अभिष्ट आंसर है। तो इस तरह से हम बच्चे इस टाइप पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिए, और बिल्कुल आने वाले एग्जाम में अब छूटने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि इस तरह से दे देगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे करके 20 तक संख्याओं का योग, 20 तक संख्याओं का योग। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसको हम दिखने लायक लिख देते हैं। 1 + 2 + 3 + 5 + 20 तक संख्याओं का योग। तो इसके लिए आप n इंटू n + 1/2 का इस्तेमाल करें। अब इसमें करना क्या है? n अंतिम संख्या 20, 20 × 21, एक बढ़ा देना है और बटा में 2, तो 2 × 20, 21 × 210। इस तरह से हम n तक लगातार n तक कितना संख्याओं का योग निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला पर आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से यदि दे देगा कि 1/3, 2/3, 3/3, ऐसे करके प्लस 10/3 या 20/3 दे देगा का योग। अब इनका योग निकालना है। देखिए दोनों एकदम बिल्कुल सेम एक जैसा है, मतलब ये भी क्रमागत है और ये भी क्रमागत है। ये है प्राकृतिक संख्या और ये भी प्राकृतिक संख्याओं का घन है। ये प्राकृतिक संख्याओं का घन है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, जो वो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में पावर को जोड़ देना है। जैसे मान लो ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, तो n इंटू n + 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ 3 है तो 3 नहीं रहेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम इसकी मिलता जुलता भी बता रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ हम सिखाएंगे आज इतना सिखा देंगे कि आप लोगों को फिर इसके लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हम ये बता रहे हैं कि जब हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 3 के फॉर्मूला में भी हमें कुछ करना नहीं है। वही प्राकृतिक संख्याओं का जो जोगफल का फॉर्मूला है वो लिख देंगे और इनका होल स्क्वायर कर देंगे।
कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। अब क्या करना है, इसमें n जो है 20 है और 20 एक 21 कर देंगे, अब बटा में 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 पावर है तो 3 नहीं देना है, वो स्क्वायर ही इसका फॉर्मूला है, इसका सिस्टम है। तो 2 दहा 20 यानी आ गया 210। अब 210 पर पावर 2 है, इसको 2 बार गुणा कर देंगे, 21 21 है 441 और 0 जो है डबल 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये आराम से आप जल्दी में निकाल सकते हैं। तो देखो, यानी घनों का जोगफल कितना हो तक दिया रहेगा, 50 तक भी दिया रहेगा, 100 तक घनों का योग दिया रहेगा, तो 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर, फिर हम आराम से हल कर लेंगे। कितना हो तक प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1 पर निकाल लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो घनों का जोगफल निकल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल और घनों का जोगफल सीख गए होंगे, और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है इसको रिवर्स करके एक बार अवश्य देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ चलते हैं हम स्क्वायर, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते 20 का वर्ग निकालना चाहते हैं। 20 का वर्ग, तो अभी हम आप लोगों को कम ही पर थोड़ा इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे 4 पावर 5 पावर, हमें लगातार 5 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। जब हमें 5 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो हमें करना क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसमें 6 का भागा करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा इसमें, केवल n इंटू n प्लस 1 इंटू, यानी जो अंतिम जिस संख्या तक हमें निकालना है, एक बार उसमें 1 जोड़ देंगे और फिर उसको दोगुना करके 1 जोड़ देंगे, बटा में 6 का भाग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो हमें 5 तक निकालना है, तो 5 गुणा 1 जोड़ देंगे 6, फिर 5 के दुगुना करके 1 जोड़ देंगे, 5 गुणे 10 1 11, इसमें हम 6 का भागा देंगे। इस प्रकार ये कट जाएगा, 11 5 55, ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको हल करके देखते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। यदि इसको हम जोड़ते हैं, 4 1 5 9 5 14 14 16 30 और 25 55, देखिए 55 आ जाता है। तो हमें कितना हो तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, तो उसमें थोड़ा भी परेशानी नहीं है। चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये नियम सीखने के बाद आप लोगों के आने वाले एग्जाम बिल्कुल हल्का हो जाएगा, फिर टेंशन नाम का चीज़ नहीं रहेगा। यदि 1 पर वर्ग, 2 पर वर्ग, 3 पर वर्ग, ऐसा ही अगर 20 पर भी वर्ग हो तो हम का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ये जोगफल का फॉर्मूला चल रहा है, इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो करना क्या है, इसमें बस वही अंक, अंतिम अंक जो है वही n है, उसको n मानना है। तो 20
गुणा 20 में 1 जोड़ देंगे 21, और फिर 20 को दोगुना कर देंगे, 20 दूनी 40, 40 में फिर 1 जोड़ देंगे 41। यानी जो संख्या तक निकालना है वो संख्या गुणे उससे 1 बढ़ा देंगे 21, और फिर इसको दोगुना करके 1 जोड़ देंगे, और फिर 6 का भागा। अब यहाँ कट जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 2 दहा 20, इस प्रकार 10 7 70 गुणे 41। अब हम गुणा कर देते हैं, 1 जीरो तो यहाँ हो ही जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इस प्रकार 2870 हमारा अभ्यस्त आंसर हुआ। तो देखिए ये वर्ग का जो फल है, अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं का जो फल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो फल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो फल। वर्गों के जो फल में कोई परेशानी नहीं है, जो जिस संख्या तक हमें वर्गों का योग निकालना है उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी हो जाएगा, और उसको दुगना करके फिर 1 जोड़ देंगे तो तीसरा हो जाएगा, और उसमें 6 का भागा। कोई किसी प्रकार का इसमें टेंशन नहीं है। हाँ, फार्मूला याद करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये इनका फार्मूला है। तो इस फार्मूला से हमको मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि लास्ट अंक क्या है, लास्ट डिजिट जितना है उसमें 1 जोड़ देंगे, उससे गुणा करेंगे, फिर इसको दोगुना करके 1 जोड़ देंगे, और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसके बाद हम 6 का भागा देंगे, इसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम इनको बहुत जल्दी में हल कर सकते हैं। मैं अभी समझा रहा हूँ तो इतना लेट हो रहा है, समय लग रहा है, लेकिन यदि आप लोग समझ जाइएगा तो इनको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर एग्जामों में इस तरह के इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बहुत विद्यार्थियों ने इनको छोड़ दिया है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि यदि क्रमागत दे देगा ऐसे कि प्रथम बीस सम संख्या का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग। या प्रथम 20 या प्रथम 50 या लगातार 100। प्रथम का मतलब लगातार ही होता है, यानी शुरू से। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग यदि कहेगा तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। 20 है, 20 तक आ रहा है तो 20 ले, और इसमें बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, यानी 21 दूनी 42 1 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी सम संख्याओं का जो पूछेगा कितना हो तब, तो उसमें 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी n इंटू n प्लस 1। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का जो फल n इंटू n प्लस 1। यदि हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो प्रथम जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 है। तो क्या करेंगे कि 5 को 1 बढ़ाकर 6 से गुणा कर देंगे, यानी आपका आंसर 30 आ गया। अब जोड़ लीजिए 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30। तो इस तरह से सम संख्याओं को अगर क्रमागत निकालना है या प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना है तो हम n इंटू n प्लस 1 के आधार पर कितना होगा तो आराम से निकाल लेंगे। यदि आगे हम बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है, ध्यान से समझिए और वीडियो को बने रहिए। बिल्कुल आज आप लोगों को ये परिपूर्ण क्लियर हो जाएगा।
और दे देगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर, यानी जितना तक विषम संख्या का पूछेगा तो अब कुछ नहीं करना है, यानी उसको हम n मान लेंगे, यानी 10 है तो 10 स्क्वायर यानी 10 दहास है। इस तरह से 10 विषम संख्याओं का जोगफल निकाल सकते हैं, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोगफल। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हम 5 को निकालते हैं। ये प्रथम 5 विषम संख्या है, तो प्रथम 5 निकालना है तो हमें क्या करना है कि n स्क्वायर, यानी 5 जो है n की संख्या कितनी है, n क्या है भाई, तो विषम संख्याओं की संख्या, तो n है 5 स्क्वायर यानी 25। अब हम इनको जोड़ कर देखते हैं, 3 × 1 = 4, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16, 16 × 9 = 25। इस प्रकार हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हम n स्क्वायर के फॉर्मूला पर आराम से निकाल सकते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का जोगफल। तो इस प्रकार 5 स्क्वायर प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोगफल, तो हम n स्क्वायर यानी 10 पर स्क्वायर करके आराम से निकाल सकते हैं। अगर कहेगा कि प्रथम 50 विषम संख्या का जोगफल निकालिए, तो 50 n के जगह पर 50 पर स्क्वायर यानी 50 × 50 = 25। कितना हो तो विषम संख्याओं का हमें योग निकालना है तो उसको हम n मान लेंगे और आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइप है बच्चे, सीखने के बाद अब किसी प्रकार के आप लोगों को कंफ्यूजन इसमें नहीं रह जाएगा। अब देखिए कैसे वो चेंज करके क्वेश्चन देता है। कहेगा 20 तक, प्रथम 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्राकृत सम संख्याओं का, प्रथम 20 तक प्राकृत सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 20 तक, तो आखिर 20 नहीं कर रहा है कि मैंने प्रथम 20 प्राकृत संख्या वो 20 तक दे दिया, तो अब आपको निकालना है कि 20 तक भाई 20 तक प्राकृत सम संख्या कितना होगा, तो जितना वो कहेगा उसमें 2 का भागा दे देना है। तो हमें मालूम हो जाएगा कि प्रथम 20 तक 10 को सम संख्या होगा। तो 10 को जब संख्या मालूम हो गया तो बस इन्हें हम क्या करेंगे, n × n + 1, यानी 10 में हम 11 एक जोड़ देंगे 11 और गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रथम कहेगा कि 50 तक, जब प्रथम 50 तक कहेगा कि 50 तक संख्या, तो 50 तक जब कहेगा तो 50 में हम 2 का भागा दे देंगे तो 25, और इस 25 को हम एक बढ़ाकर यानी 26 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमें आराम से प्राप्त हो जाएगा 25 × 625 और 25 × 650। इस प्रकार हम इनका जोगफल निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर दे देगा कि प्रथम 50 तक या लगातार 50 तक, क्रमागत 50 तक, क्रमागत 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें।
50 तक विषम संख्या, तो हम विषम संख्या भी आराम से निकाल लेंगे। इसमें भी हम 2 के भागा दे देंगे। जैसे ही 2 के भागा देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। अब 25 प्राप्त होगा तो विषम संख्या का फॉर्मूला है n स्क्वायर, यानी 25 पर हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 625। अब यहाँ 25 क्यों हुआ? 50 को लगातार 50 तो संख्या में, तो आधा तो सम है, आधा विषम है, यानी 25 सम है तो 25 विषम है। इस प्रकार 25-25 मिलकर 50। अगर दे दिया कि 25 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, नहीं 25 के आधा हम कैसे करेंगे? 25 का आधा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए अब इसमें क्या होगा कि जब कोई भी चीज़ कहेगा कि विषम संख्याओं का योग या सम संख्याओं का योग, तो जहाँ तक तो कहेगा अगर वो सम संख्या है तो उसमें तो 2 का भागा दे देंगे, अगर वो विषम संख्या है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ये हो गया 26। अब 26 में हम 2 के भागा दे देंगे तो 13। अब 13 का n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी 13 स्क्वायर यानी 169। ये हमारा इसका अभिष्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो से पढ़ने के बाद आप लोगों को इसके संख्या के संबंध में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। जैसे हम चलते हैं कि कहेंगे कि भाई 11 तक विषम संख्याओं का योग, 11 तक विषम संख्याओं का योग तो जब ये विषम संख्याओं का जो कहेगा और 11 तक पूछा है, 11 में 2 का भाग नहीं लग सकता है तो हम 1 बढ़ा देंगे, यानी अब इसमें 2 का भागा देंगे, 12 में 2 के भागा देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। ये हमें आंसर होगा। तो हम आराम से विषम संख्याओं का जो, तो ये विषम और सम निकालने में ही ध्यान देना है। जितना तक कहेगा अगर वो सम है तो आराम से 2 का भागा चल जाएगा, 2 का भागा जब नहीं जाएगा तो उसमें 1 जोड़ देना है। देखिए 11 तक विषम संख्या देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11। यह है 11 तक। गिन लीजिए को भाई 1 2 3 4 5 6 6 को हुआ। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 5 4 9 7 16 16 9 25 11 36। इस प्रकार 36, यानी गिनती में भी 11 तक कहा तो हम 1 जोड़ करके 2 का भागा दिए तो हमें 6 प्राप्त हुआ। तो हमको मालूम होगा कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हमें 6 मिल गया, 6 पर स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा। उम्मीद है कि सम संख्या विषम संख्या में आप लोगों को अब थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में संख्याओं का योग के संबंध में मैंने बताया, और पुनः अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे और अच्छे ट्रिक से आप लोगों को परिचय कराएंगे। जय हिंद जय भारत।